टेलीस्कोप ना, टेलीस्कोप जानते हो, दूरदर्शी ना, क्या होता है दूरदर्शी। देखिए दूरदर्शी क्या होता है, याद कर लीजिएगा, ऐसा प्रकाशित यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को ना स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। नहीं समझ में? एकदम। ऐसा प्रकाशित यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब या स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। देखिए दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, मतलब खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं आपके। इसमें सबसे पहले क्या आता है, खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है। अब खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा होता है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। जो आपका खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए इसको खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। जो आपका खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, उसकी चर्चा फिलहाल हम डिटेल कर देंगे। तो ऐसा दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है उसे खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। आइए थोड़ा बहुत हम जानकारी खगोलीय दूरदर्शी के बारे में देखते हैं। जो आपका खगोलीय दूरदर्शी होता है इसमें दो लेंसों का उपयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी आंखों पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा हो जाता है। इससे हमारी आंखों पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा हो जाता है और इससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। ये दर्शन कोण किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा मनुष्य की आंख पर बने कोण को दर्शन कोण। किसी वस्तु द्वारा मनुष्य के आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसकी रचना की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं रचना, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है ना, इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसके एक सिरे पर बड़े फोकस का उत्तल लेंस लगाया जाता है ना, क्योंकि यह वस्तु की ओर रहता है, इसीलिए इसे अदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे अदृश्यक लेंस कहते हैं। इसी के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली और लगाई जाती है, जो आप लोग देख रहे हैं। इसी के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली और लगाई जाती है, ठीक है। इस छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक और उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिसका दर्पण, जिसकी फोकस दूरी और द्वारा क्या होती है, इसकी तुलना में छोटी होती है, ठीक है। इस नलिका के दूसरे सिरे पर एक छोटी नलिका और लगाई जाती है, जिसके बाहरी सिरे पर ना एक अन्य उत्तल लेंस लगाया जाता है। इसकी फोकस दूरी और इसका द्वारक जो होता है इसकी तुलना में छोटा होता है, ठीक है। चूंकि यह लेंस नेत्र के पास रहता है इसीलिए इसे अधिनेत्र लेंस कहते हैं। दूरदर्शी में दो प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है, एक अधिनेत्र लेंस, दूसरा अदृश्यक लेंस। ऐसा लेंस जो वस्तु के पास होता है उसे अदृश्यक लेंस कहते हैं, ऐसा लेंस जो नेत्र के पास होता है उसे अधिनेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो छोटी नलिका है इसको दंड चक्र की व्यवस्था से अंदर बाहर खिसकाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ इतनी? ये तो इसको हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। सबसे पहले क्या होता है, ये आपका अदृश्यक लेंस है, इसके ना सामने एक वस्तु रखी जाती है। ये हमारी वस्तु क्या है, PQ है। जो आपकी Q है वो इसके मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। अब इस PQ से इस लेंस द्वारा इसका एक छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब P1 Q1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? P1 Q1 प्राप्त होता है। ये जो आपका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब P1 Q1 है, ये अधिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है,
ठीक है, इसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। अब समझिए यहाँ पे जो दंतु दंत चक्र की व्यवस्था की गई थी, दंतु दंत चक्र की व्यवस्था के द्वारा इस लेंस को आगे पीछे किया जाता है। ठीक है, इस लेंस को आगे पीछे किया जाता है और इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ये जो आपका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब है इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बने। जब ऐसी स्थिति आती है, जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें इस P1 Q1 का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब क्या प्राप्त होता है? इस प्रतिबिंब P1 Q1 का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? D होनी चाहिए। यहाँ पे D क्या है? सामान्य मनुष्य के नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जहां तक वो स्पष्ट देख सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर इसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया किसका, मतलब खगोली अपवर्ती दूरदर्शी का ना प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बना समझना है? ठीक, आगे चले। अब इसकी बात करते हैं किसकी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की हम जानते हैं कोई भी दूरदर्शी हो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो m बराबर बीटा बटे अल्फा। जहाँ पर बीटा क्या है, बीटा है ना प्रतिबिंब द्वारा बना कोण आंखों पर, और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा बना आंखों पर कोण। ठीक है, अब बीटा जो है प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना कोण, अल्फा जो है वस्तु द्वारा आंखों पर बना कोण। ठीक, आगे देखिए, चूंकि यह मान बहुत छोटा है इसीलिए हम क्या बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, आप चित्र की ज्यामिति से स्पष्ट कीजिए tan बीटा बराबर, ये बीटा कोण यहाँ पर है ना, tan बीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। लंब का मान P1 Q1 है, आधार का मान PQ1 है। ऐसे ही यहाँ पर tan बीटा बराबर हो गया P1 Q1 बटे लंब अर्थात EQ1। अब फिर देखिए यहाँ पर tan अल्फा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण ना। अब चूंकि ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी, ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी, तो इसका कोण चूंकि इस तरफ हम देख नहीं सकते, इस तरफ तुम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वस्तु बहुत दूर है, लेकिन दोनों क्या है, शीर्षा कोण है। जो ये मान होगा वही इसका मान होगा, अर्थात जो लंबटा आधार इसका होगा वही लंबटा आधार इसका होगा। इसलिए हम इसमें P1 बटे Q1 और OQ1 ले लेते हैं। ठीक है, आधार क्या ले लेते हैं, OQ1 और लंब क्या लेते हैं, P1 Q1। ये दोनों मान आकर के हम समीकरण 2 में रख देते हैं। P1 Q1 कट जाता है, हमारा EQ1 और OQ1 आ जाता है। आप चित्र में देखिए EQ1 बराबर कहाँ है, यही ना EQ1। ठीक है, EQ1 क्या है, फोकस दूरी है भाई। देखिए हमने कहा था जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब इसके फोकस बनेगा। EQ1 क्या है, इसका फोकस है, लिखिए FO। ठीक है, और OQ1 क्या है, OQ1 क्या है, UE मतलब वस्तु की दूरी है। OQ1 क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी UE हो गया। ठीक, बटे ही आपका क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बताओ समझ में आ गया, एकदम चला।